हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका एग्जाम रेलवे का कोई सा भी हो। रेलवे के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सॉरी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिएगा, बारी बारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए देखना है और बी देखना है। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, इनका एलसीएम करेंगे हम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60। हमने देखा एक एक दिन में ए 6 काम कर लेता है, बी 5 काम कर लेता है। पहले दिन ए शुरू करें, फिर दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से बराबर काम होता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें ऐसा लगाना है कि सिर्फ 2 दिन का काम निकाल लें। पहले दिन ए ने काम किया 6 यूनिट, दूसरे दिन बी ने काम किया 5 यूनिट। एक और एक दो, 2 दिन में 6 और 5 11 यूनिट काम हो गया। ठीक है, मान लेते हैं 11 काम कर लिया कितने दिन में? 2 दिन में। अब हमें 60 करना है, तो 11 के करीब कितना का गुणा करना पड़ेगा कि 60 के करीब पहुंचे। तो 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा 55 यूनिट। यानी कि 55 अगर हमने काम खत्म कर लिया है तो इस तरह भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 5 दूना 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन तो हमें यहाँ पर लगे। अब शेष काम कितना और रहा है? 60 में से 55 तो खत्म हो गया, हमारा 5 काम और रह गया है। वो करना किसे है? आपका ए को करना है, क्योंकि ए ने कार्य शुरू किया है। तो 5/6, यानी कि 10 दिन तो ये हैं ही, साथ में 5/6 और लगने वाले हैं। तो इससे इस तरीके का आंसर हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन, 10 सही, 5/6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंकज एक कार्य का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जगत उसी कार्य को 1/4 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। अब एक बात बताइए, ये जो 6 काम है, ए जो काम कर रहा है पहला, पंकज पंकज जो काम कर रहा है वो 6 दिन में करता है। कितना? 1/5वां, मतलब 1 से भाग करना है, 5 से गुणा कर देना है। इसका मतलब 30 दिन में टोटल काम करता है वो। दूसरा है आपका जगत, तो जगत की बात करें तो ये 8 दिन में करता है। 1/4 भाग, यानी कि 1 से भाग देंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने से समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा। अब तो लासा करेंगे, तो लासा होगा इनका, लासा आ जाएगा 480। ठीक, अब हमने देखा 3 से भाग करेंगे तो ये 16 बार जाएगा, 32 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, 15 बार। तो अब हमें क्या देखना है कि दोनों मिलकर काम करवाना है। ठीक है, तो आपको दोनों मिलकर काम करवाना है, तो 480 तो है ही, बटा में इन दोनों को जोड़ दें, 16 और 15 को, तो कितना होगा? 31। तो 31 से लगभग हमें फिर भाग करना है और हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली यही तो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम कितने समय में करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा है बस। ठीक है, तो बस इसमें भाग करके और देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा? 15.48। और लेकिन दशमलव के एक एक स्थान तक ले जाना है, तो हम इसमें एक 4 और कर देंगे, तो ये 8 वाला हटाकर 4 में एक जोड़ देंगे, तो 15.5 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये तरीका हो गया आपका। नहीं तो आपको यहाँ पर ये 30 और 32 मिल जाए फिर तो आपका बहुत ही आसान हो जाता है। क्या करते हैं हम हर बार, ये आपका सेकंड तरीका हो जाएगा। कैसे? कि 30 और 32 को गुणा कर देना है और 30 और 32 को जोड़कर भाग कर देंगे, तो 30 और 32 को 62 लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भागी, ये अच्छा भी प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक्स एक काम का 25% 20 दिन में करता है। एक्स जो है वो 20 दिन में कितना काम कर लेता है? 25%। अगर हम बात करें टोटल 100% काम की, तो कितने दिन में करता? तो 25 से ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, ये करता 80 दिन में। ठीक,
ऐसे ही दूसरा व्यक्ति है एक्स और वाई दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, वो शेष बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। 15 दिन में कितना काम कर लेते हैं, देखो 25% तो ऊपर वाले ने कर लिया, तो 75% बचा काम ये करेंगे। टोटल कितना काम होता है 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 एकम 15, 15 5 75 और 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो ये दोनों मिलकर कितने 20 में काम करेंगे। तो उस वाई उसी काम को अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब देखो आपको एक 80 मिल गया, एक 20 मिल गया। अब यहाँ से एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो 80 और 20 को गुणा कर देना, 80 और 20 का गुणा कर देना, बटा में इनका अंतर कर देना। 80 और 20 का अंतर 60 आ जाएगा। बस इतने इसको सॉल्व करेंगे, 20 एकम 20, 20 दिया 60। तो ये कितना बना हमारा 80 बटा में 3। 80 बटा 3 का मतलब है 3 दूना 6 और 6 18, 2 बटा 3। तो 26 सही 2 बटा 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको एक जगह अकेला काम और एक जगह डबल काम दिया है दो लोगों का, और आपसे शेष अकेला मतलब अकेला पूछा जाए, तो आप हमेशा इसी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इस तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो ये क्या है, आपको एलसीएम मेथड से बनाना होगा। पहला जो है वो 8 है, दूसरा जो है वो आपका 10 है, ठीक है, तीसरा जो है आपका 20 है। तो आप अगर इसे लासा लेंगे तो ये 40 आ जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 40 यूनिट है, 40 लिखेंगे, बटा में इन सबको जोड़ेंगे, इन तीनों का एक दिन का कार्य 5 4 और 2। देखो हमने ये भाग करके देखा तो एक दिन का काम निकलता है आपका इनका। तो 5 4 9 2 11, 11 से भाग करना है बस, 11 तिया 33, 7 बटा 11। ये जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर भी इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए प्लस बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के साथ मिलकर वो कितने समय में 24 दिन में पूरा करते हैं। अब केवल सी का पूछा है। देखिएगा अगर अकेला पूछा जाए, अगर इस तरीके से दो, इस तरीके से दो पूछा जाए और ए अकेला सी का पूछा जाए, किसी का भी इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए, बस दो होना चाहिए और इकट्ठा 3 का लिखा होना चाहिए, जो शेष होगा वो तीसरे का निकालना चाहिए। इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, जो 30 और 24 दिए हैं इनका आपस में गुणा कर देना, ठीक है, वो बटा में इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर 6 आएगा, बस इसे कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा सी वाले का। 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो 30 का गुणा 4 में करेंगे तो चौके 12, तो 120 दिन है उसे लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।